रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, अम्बे मातु की, पातालिया हनुमान की, सद्गुरु देव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल भवनय मंगल हारी, पवते मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, पवते मंगल हारी, प्रभु सुदस तक यदि कभी
जोदायक फल चारि, जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज निभुदेव, भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, परमात्मा की कृपा से बहुत समय के बाद इस प्रांगण में राम कथा गाने का अवसर परमात्मा ने दिया है और उसी की कृपा से 9 दिन तक ये राम कथा चलेगी। जैसी हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी उसी प्रकार। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान श्री सीताराम जी महाराज का चरित्र जीवों के पाप तो ठीक, महापापों का भी विनाश करने वाला होता है। जीवन के तमाम अनिष्ट ग्रहों को भी शांत कर देने वाला होता है। आड़ी आवड़ी रेखा पड़ी हो उसको भी सीधी कर देने वाला होता है, क्योंकि इसमें परमात्मा का नाम है और वो नाम उदार नाम कहा जाता है। किसी भी प्रकार परमात्मा का नाम मंगल प्रदान करता है, शुभ करता है। जीवन में दुर्भाग्य के दिन तो बहुत आते ही रहते हैं। जिंदगी है तब तक चलता रहता है, कुछ न कुछ आता ही रहेगा पूरी जिंदगी भर। तो दुर्भाग्य के दिन तो आते ही रहते हैं, लेकिन सौभाग्य के दिन कभी कभी जीवन में परमात्मा देता है, कभी कभी मिलेगा वो। गुजराती में कहावत है, एक भक्त महिला ने कहा था, बिजली न चमकारे मोतीड़ा पिरोलो पान बाई न कर तो अचानक था से अंधारो। मतलब बादल छाए हो, अंधेरी रात हो, ऐसे समय पर सुई में डोरा डालकर मोती में डोरा पिरोना हो, कैसे पिरोगे? एक तो रात है और वो भी अंधेरी रात, उसमें भी बादल छाया, बिल्कुल अंधेरा।
और ऐसे समय में मोती में दोहरा पिरोना है तो कैसे पिरोएंगे? तो वो कहती है, भक्त कहती है वो कि इतना सावधान होकर के बैठो, इतना सावधान होकर के बैठो, जब बादल में बिजली चमके और वो इतनी चमक करती है, इतना प्रकाश करेगी क्षण मात्र के लिए, इतना प्रकाश आएगा, उस प्रकाश में इतना तैयार होके बैठे हो कि वो जहां बिजली चमके कि तुरंत मोती में जरा पिरोगे तो लाभ ले जाओगे, नहीं तो अंधेरा है। यही न्याय है जीवन में। सौभाग्य के दिन बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं। उस समय पर यदि हमने लाभ ले लिया तो ले लिया, और नहीं तो अंधेरा तो है ही। सौभाग्य के दिन बहुत कम, और कभी कभी आएंगे जरूर। परमात्मा ने जन्म दिया, शरीर दिया, तो सौभाग्य के दिन भी आएंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए। उस समय यदि हमने लाभ ले लिया तो ले लिया। हाँ, नहीं लेना है तो फिर वो नहीं ले पाते। बाद में कहूंगा, अभी नहीं। अभी तो राम कथा आरंभ करूंगा। धर्म ग्रंथों में दो प्रकार के सागरों का वर्णन आता है, आप सुना है आपने? एक नीर सागर है और दूसरा है क्षीर सागर। नीर सागर है वो खारा है, नमकीन है, पानी भरा है, नमकीन है वो। और दूसरा है क्षीर सागर। क्षीर सागर में क्षीर है, दूध भरा है, उसमें मिठास है, मधुरता है। और इसीलिए परमात्मा नारायण का वहां पर निवास है। सदा क्षीर सागर शयन आप बोलते हो इस श्लोक में। वहां निवास क्यों करते हैं? बोले वो वहां मधुरता है, मिठास है। कड़वाहट ये परमात्मा को अच्छी नहीं लगती। जहां जहां भी कड़वाहट होगी वहां परमात्मा नहीं होगा, परमात्मा नहीं, दूर भागता है, उनको अच्छा लगता नहीं है वो। जहां मिठास होगी, जहां मधुरता होगी, वही परमात्मा का निवास। इसीलिए वो क्षीर सागर में निवास करते हैं। लेकिन क्षीर सागर कहां है ये अपने को पता नहीं। परंतु महात्मा लोग कहते हैं जिसके हृदय में उदारता हो, मन में पवित्रता हो, हृदय में उदारता, उदार हृदय हो, उदारता हो और मन में पवित्रता हो, ऐसे निष्काम भक्त का हृदय ही क्षीर सागर कहलाता है। वहीं पर परमात्मा सदा निवास करता है। उसके हृदय को छोड़कर भगवान कभी नहीं जाते। परमात्मा राम प्रभु का अवतार हुआ, धरती पर आए, लीला किया, उनका कामकाज पूरा हुआ, स्वधाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, धरती पर आए, लीला किए और अवतार कार्य पूरा हुआ, वो भी स्वधाम में चले गए। तो भगवान तो ऐसे कितनी बार आते हैं और चले जाते हैं। भगवान आएगा, चले जाएंगे, लेकिन यहां से चले जाएंगे, भक्तों के हृदय से बाहर वो कभी भी नहीं जा सकते। वो वहीं पर रुक जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकलते। आज भी हनुमान जी महाराज
जब भी अपने हृदय के सामने देखते हैं उनको श्री सीताराम जी के दर्शन होते हैं। अब आप बोलो वो निकल के जाएं, कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा जो निष्काम भक्त है और हृदय जिसका उदार है, मन जिसका पवित्र है, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। इसीलिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी महाराज ने घोषणा कर दिया था, तू जा रहा है जा, लेकिन जाते जाते एक बात सुन ले। क्या बोले? बाह छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोह, और हृदय से जब जाओगे तो मर्द सराहूं धोए। तेरे हिम्मत है तो बाहर निकल के दिखा, जो मैंने कैद करके रखा है निकल के बाहर दिखा। मन और बुद्धि का विकास ही सही अर्थ में इंसान का विकास कहा जाता है। अध्यात्म में, अध्यात्म के रास्ते में, भक्ति के मार्ग में, वो संसार के काम के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अध्यात्म के लिए। भक्ति मार्ग में मन और बुद्धि इसका यदि विकास हो तो सच्चे अर्थ में वही विकास कहा जाता है। और जब तक ये श्वास चलती रहे तब तक इंसान को यह विकास करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। लेकिन शर्त उसकी ये है, विकास सही दिशा में करे तो। क्योंकि कितनी बार ऐसा अपने को लगता है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं, लेकिन वो दिशा बदली हुई होती है, गलत दिशा में विकास करता है। और गलत दिशा में यदि किया, दिशा बदल गई तो इंसान की फिर दशा भी बिगड़ जाया करती है। फिर वो आए शांति से बैठ ही जाए तो अच्छा। अरे भगवान भी क्या करे, बरसे तो तकलीफ है, ना बरसे तो तकलीफ है, दोनों तरफ से, इसलिए विचार में पड़ जाता है। मांगे बारिधि देहि जल,
रामचंद्र के राज। अब वो राम का राज्य तो है नहीं। 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया है, राम राज्य रहा तब तक। उसके बाद न पहले कोई राम राज्य ला सका और न आज तक कोई लाया। अवतार भगवान के अनेकों हो गए, अनेकों रूप लेकर के परमात्मा धरती पर आया, वही परमात्मा, लेकिन राम राज्य नहीं ला सका कोई भी अवतार। राम राज्य नहीं, राम राज्य तभी तक रहा जितने दिन तक राम जी राज सिंहासन पर बैठे रहे। और उनके राज्य में जब किसान खेत में पानी चाहिए, आकाश के सामने देखकर एक बार बोले तो तुरंत पानी हाजिर, अब बंद हो जाओ तो तुरंत बंद। ये राम का राज्य था। बाप के होते हुए बेटे की मृत्यु नहीं हो सकती थी। बाप के कंधे पर बेटा शमशान नहीं जा सकता था। ये राम का राज्य था। कोई डॉक्टर नहीं, कोई वकील भी नहीं, न कोई जज, क्योंकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये राम का राज्य था। अब कोई राम का राज्य तो नहीं है, इसलिए कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, कौन रोकेगा। तुलसी सीता राम भजो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के राज। हनुमान जैसा जिनका सेवक हो, जिस भगवान का हनुमान जैसा सेवक हो, दूत हो, वो भगवान कैसा होगा। जिसका सेवक दूत इतना कमाल का हो, जिसका दूत सेवक, उसका स्वामी कैसा होगा। वो है राम। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल अपने बेटे से पूछा, छोटा बच्चा, कहा बेटा एक रात में इतने रुपये तू कहाँ से ले आया। बोले माँ
मेहनत करके लाया। अरे लेकिन एक रात में इतने रुपये, हम मेहनत करके इतने रुपये एक रात में कहाँ से? अरे बोले माँ तू भोली है, तुझे पता नहीं है, एक रात में ही मिला। कैसे है? तो कहे वो सेठ की तिजोरी का ताला तोड़ करके ले आया है। अब बोलो, माँ दंग रह गई। उसने कहा बेटा कहने को तो ये है कि उस सेठ की तिजोरी का ताला तोड़ के तो लाया, लेकिन हकीकत उसकी ये है कि उस तिजोरी का ताला तोड़ कर नहीं, तू अपनी बदनसीबी का ताला खोल करके आ गया है। आज से तेरी बदनसीबी शुरू हो चुकी। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है। उसने मेहनत तो किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उसकी दिशा बदली हुई है? उल्टी दिशा में वो उसने विकास किया। उसने जो श्रम किया वो उल्टी दिशा में। अगर उसी शक्ति को, उसी ताकत को, उसी बुद्धि को वो सही दिशा में ले गया होता तो धन्य बन जाता, लेकिन वो उल्टी दिशा में गया। एक बाप ने अपने बेटे को पूछा था, बेटा